मैथ। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज से हम। चैप्टर 1 है हमारा समुच्चय, जिसको हम कहते हैं सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय, तो यहाँ पर आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या निकलता है? समूह। समूह, समूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो समुच्चय क्या है? समुच्चय ग्रुप कहलाते हैं। संग्रह, किसी भी चीज का जब हम संग्रह करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उस चीज का ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर जब समुच्चय बोलते हैं तो इसमें क्या होती है? उसकी एक विशेष परिभाषा हो जाती है, मतलब उसको आप अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी जंगल में बहुत सारे हाथियों का एक झुंड है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हाथियों का समुच्चय। यदि मान लीजिए उस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, उस जानवर में सभी प्रकार के जानवर हैं, शेर, बकरी, क्या नाम, हाथी, मतलब इस प्रकार के सब है, मगर जब हम उसमें क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हिरन है, तो हिरन का झुंड, तो उसको हम कहेंगे हिरन का ग्रुप, समूह। ठीक है, समुच्चय। तो जब हम उसको एक विशेष बात देके उसको हम डिफाइन कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय। तो यहाँ पर हम गणित में उस समूह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। मगर हमसे क्या कहा? प्रथम 10। तो प्रथम 10 लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इन 10 संख्याएं ना, जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को, इनका एक जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ठीक है, समुच्चय जाना कोई कठिन चीज नहीं है, और इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, मगर ये बोरिंग चीज नहीं है। इसको हम जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और जब आप समझोगे इसको तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या है? ये समुच्चय है। अब हम इसको पूरी आपको इस पे डेफिनेशन, आज हम इस पे पढ़ेंगे समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, किस प्रकार उसको अपन निरूपित करते हैं, और समुच्चय के प्रकार। आज हम इतना इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम परिभाषा पर। ठीक है, तो समुच्चय की एक सिंपल सी परिभाषा है। तो आइए हम देखते हैं समुच्चय की परिभाषा। यहाँ पर डेफिनेशन जो कि हमने लिखी हुई है, तो डेफिनेशन से पहले हम आपको बताते हैं कि समुच्चय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो जो समुच्चय का आविष्कार किया था, आविष्कार मतलब जो गणितज्ञ थे उसके, और उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर 1845 से 1918 तक ये रहे। इन्होंने ही सबसे पहले समुच्चय की खोज की थी, समुच्चय के बारे में बताया था, और इन्होंने एक अपना सिद्धांत भी दिया था जिसको कहते हैं समुच्चय सिद्धांत का विकास। इनकी एक थ्योरी है समुच्चय सिद्धांत का विकास, ये इन्हीं का है। इन्हें ही समुच्चय सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। यदि मान लीजिए कहीं आपसे पूछा जाए कि समुच्चय के जनक कौन है, तो उसके जनक हैं जॉर्ज कैंटर। ये मोस्टली ये चीज बहुत कम जानने को मिलती है, मगर हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है। अब आती है बात कि हम समुच्चय का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? गणित में। तो यहाँ पर हम करते हैं संबंध एवं फलन, जो कि आपका एक चैप्टर है, उसमें समुच्चय का प्रयोग होता है। ज्यामिति में होता है, ज्योमेट्री में, प्रायिकता में होता है, प्रोबेबिलिटी में, बीजगणित में होता है, अलजेब्रा आदि। इन सब में समुच्चय का प्रयोग होता है और हम इनमें पढ़ते भी हैं। अब आप जैसे पढ़ोगे आगे चैप्टर, तो इनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो हो गया। आइए अब हम देखते हैं समुच्चय की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आप इसको एक बार हम इसको पढ़ के सुनाते हैं, फिर आप
को हम ही समझाते हैं। और बच्चे जो भी हम पढ़ाएं तो उसको पहले अच्छे से समझना है, फिर अपनी कॉपी को उसको राइट करना है, क्योंकि जो आप 11th में पढ़ोगे इसी को आगे चल के हमें 12th में पढ़ना है। तो इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनने चाहिए। इसको लिखने का एक अच्छा तरीका है कि स्क्रीनशॉट ले लें या पुश कर लें और फिर उसको लिखें, फिर इसके आगे समझें। इस प्रकार से आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह, किसका? कोई वस्तु हो या कोई पद हो, पद मतलब तो गणित में होते हैं। वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें विशेष गुण पाया जाता है। हमने आपसे कहा था कि ग्रुप तो होगा और उसमें क्या होगी, एक स्पेशल होगा प्रॉपर्टीज, विशेष कंडीशन होती है। तो वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें विशेष गुण पाया जाता है उसे समुच्चय कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसी को अगर हम एक और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक और डेफिनेशन है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह मतलब ग्रुप हो, उसको आपने उस ग्रुप में विशेष गुण हो, उसे वो कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय की दोनों डेफिनेशन होंगी। पहली डेफिनेशन है वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें विशेष गुण पाया जाता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम विषम संख्याएं क्या होंगी? 1 2 विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 1 3 5 7 9, ये 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है। ये अब है भारत की नदियां। तो यहाँ पर भारत की नदियों का समुच्चय मतलब भारत में जितनी भी नदी हैं उन सबको यदि हम एक ग्रुप में लिख दें तो क्या कहलाएगा? समुच्चय। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इस प्रकार की जो पूरी नदियां हैं उनका जो ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? भारत की नदियों का समुच्चय। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी में कितने वर्णमाला होते हैं? 26, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, बाकी व्यंजक होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो होते हैं, उनका हमें समुच्चय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ठीक है। तो क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है। वोवेल्स भी इनको कहते हैं। ये हो गया आपके समुच्चय की परिभाषा। अब हम आपको बता दें समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, किस विधि से करते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि समुच्चय को किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी 2 विधियां हैं, उन विधियों को हम बाद में बताएंगे। पर उससे पहले कुछ 2 टॉपिक हैं उनको हम समझते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अवयव, एलिमेंट्स, और फिर हम बताएंगे आपको संकेतन, नोटेशन। तो अवयव क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए परिभाषा भी हमने लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं पहले। ऐसी वस्तुएं या पद मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है। ऐसी वस्तुएं या पद मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है, उन्हें अवयव कहते हैं। मतलब कि समुच्चय बनाने के लिए हम जिस पद या जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? अवयव। यहाँ पर हम आपको अगर सीधी सी बात बताएं तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हाथियों का झुंड, तो वो झुंड कैसे बना? जब उसमें एक एक हाथी जोड़ा गया, तो जो उसका एक एक उसका हाथी जो है ना झुंड का, उसको हम कहेंगे उस झुंड का एक अवयव है। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके विद्यालय में क्लास 11th की 2 कक्षाएं हैं, एक मैथ साइड और दूसरा बायो साइड। तो कुछ बच्चे मैथ के हैं, कुछ बायो के हैं। अब वो ग्राउंड में इकट्ठे खड़े हुए हैं, तब तो हम वो कहेंगे क्लास 11th के बच्चे हैं। और जब हम क्या करेंगे अब मान लीजिए वो अपनी क्लास में चले गए मैथ वाले और बायो वाले अपनी क्लास में,
तो जब वो अलग अलग हो गए तो हम क्या कहेंगे, ये क्लास मैथ के बच्चे हैं, ये क्लास बायो के बच्चे हैं, 11th मैथ के बच्चे हैं, 11th बायो के बच्चे हैं। तो 11th मैथ के मतलब क्या हुआ कि वहां पर मैथ के बच्चे हैं जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और बायो में बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जो उनका ग्रुप है वो ग्रुप कैसे बना, जब उसमें एक एक बच्चा उसमें इकट्ठा हुआ तभी तो तो जो एक एक सदस्य होता है उसको हम क्या कहेंगे, अवयव। जैसे हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो 11 प्लेयर है ना, वो उस टीम के एक एक सदस्य हैं, मतलब उस टीम के भी एक एक अवयव हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी, क्रिकेट टीम का एक, अब आगे देखते हैं बच्चों, संकेतन, नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है किस प्रकार हम निरूपित करते हैं। तो अवयव है तो समुच्चय, समुच्चय को हम निरूपित करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस प्रकार से समुच्चय को निरूपित करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और अवयव को निरूपित करते हैं स्मॉल लेटर से, इस प्रकार से। यदि हम लिखें कि समुच्चय, तो A इज इक्वल टू A B C D, जैसा हमने बताया था जो अवयव होते हैं वो कई जो समुच्चय होते हैं कई अवयवों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय A इज इक्वल टू हो जाएगा A B C D E, और जो अवयव हैं इसको हम ग्रीक लेटर होता है एप्सिलॉन, इससे निरूपित करते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। यदि हमने लिख दिया स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कहलाएगा हमारा समुच्चय, स्मॉल एक्स कहलाएगा अवयव। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। हिंदी में पढ़ेंगे एक्स अवयव है ए का, एक्स अवयव है ए का। तो जो अवयव है उसको हम निरूपित करते हैं बिलोंग्स टू से। तो अब आपको यही पढ़ना है, यही लिखना है, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब आगे देखते हैं इस विधि के अंदर, इसमें हम क्या करते हैं, मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखते हैं और कॉमा लगाकर, मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा या अर्धविराम कहते हैं, कॉमा लगाकर अवयवों को लिखते हैं, अवयवों को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये किसी समुच्चय के अवयव है, तो उनको अगर हम लिखेंगे रोस्टर विधि में तो ये हो जाएगा, और कैपिटल ए मान लिया तो कैपिटल ए इक्वल टू, तो रोस्टर विधि में हम मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब एक ही एग्जाम्पल है, इसको हमें समुच्चय लिखना है, ये लिखा हुआ मिससेलेनियस के अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो इसका समुच्चय हम बनाएंगे तो हम इसमें जितने अक्षर हैं उनको लिखेंगे, और किसी भी अक्षर की रिपीट नहीं करेंगे, उनको दो बार नहीं लिखेंगे। जब भी हम समुच्चय बनाते हैं तो एक अक्षर को एक बार ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं, क्या करते हैं, हम रोस्टर विधि में मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, पहले m दिया हुआ है तो m लिखेंगे, m देखिए एक ही बार दिया हुआ है, फिर i तो i, अब कॉमा लगाकर i, ये हम अक्षरों का समुच्चय बना रहे हैं। उसके बाद s, अब s यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर c एक बार दिया हुआ है, फिर e, फिर l देखिए दो बार दिया, e एक बार यहाँ पर दिया हुआ है एक बार यहाँ पर, तो एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पर l दो बार है तो हम लिखेंगे एक बार, फिर a, फिर n,
उसके बाद ओ और फिर ओ और यू, ये बन गया मिससेलेनियस के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर अगर अक्षर हमें 2 बार 3 बार या ज्यादा बार दिए हुए तो हम लिखेंगे केवल एक बार ही। ये आपके रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि, इसको इतने नामों से जानते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं हम दूसरी विधि, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। इस विधि में हम मंडलिक कोष्ठक में चर राशि x लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करती है। इस विधि में हम x लिखते हैं और फिर उसके बाद उसका गुण लिख देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है a = x, इसको सच डेट पढ़ते हैं, सच डेट, हिंदी में इसको कहते हैं ऐसा कि x सच डेट qx, मतलब ये जो qx है ये x इसका गुण बता रहा है, क्वालिटी ऑफ x। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, x लिखते हैं, फिर सच डेट लगाएंगे, फिर उसका गुण लिखेंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं इसमें। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने यदि a दिया हुआ है ब्रैकेट में a e i o u, ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है, इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हम लिखेंगे, पहले हमें x लिखना है, फिर सच डेट लगाना है, और फिर ये क्या लिखे हुए पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें हम भाषा लिखते हैं x सच डेट, x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो ये आपकी रोस्टर विधि हो गई, ये समुच्चय निर्माण विधि। इनको आपस में बदलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, ठीक है, या फिर समुच्चय निर्माण विधि को में दिया होगा तो उसको हमें रोस्टर विधि में लिखना होगा। एक और एग्जाम्पल है 5s से छोटे धन पूर्णांक का समुच्चय। ये भी हमें रोस्टर विधि में लिखना है। 5 या उससे छोटे धन पूर्णांक क्या होंगे, पहले तो उसको हम रोस्टर विधि में लिखेंगे। वैसे तो क्या होंगे, 5 या 5 से छोटे, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 है और 5 से छोटे भी हैं। अब इसको हमें, ये तो हमने रोस्टर विधि में लिखा, मगर हमें लिखना है इसको समुच्चय निर्माण विधि में। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम लिखेंगे कैपिटल N। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। तथा और जो अपनी प्राकृतिक संख्याएं वो कैसी हैं, 5 या 5 से छोटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स x लेस देन इक्वल 5, मतलब जो x है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर है। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें।